और वहीं अब कोरोना का संक्रमण घटते ही नाहरगढ़ किले और आमेर किले पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। और वहीं दूसरी ओर यहां इन दिनों बेघरों की चहलकदमी भी बढ़ गई है। और वहीं वॉच टावर वाटर पॉइंट पर लगातार देखे जा रहे हैं, जिससे भय की स्थिति भी बनी हुई है और कारण की कभी भी अनहोनी हो सकती है। और वहीं नाहरगढ़ वन अभ्यारण्य क्षेत्र में करीबन 20 से ज्यादा बेघरे प्रवास करें और हाल ही में कई जगहों शावक भी नजर आ रहे, जैसे आमेर के वॉच टावर पर शावकों के साथ तो कभी जोड़े के साथ बघेरों की चहलकदमी देखी जा रही। और ऐसे में साफ है यहाँ लगातार इनकी संख्या भी बढ़ रही है और इनमें शामिल 4-5 बघेरे नाहरगढ़ किले की बाउंड्री में ही रहते हैं और वो पहले कभी कभार ही दिखते थे, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही घटी तो वो किले के आसपास दिन में भी घूमते दिखे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे आमेर के वॉच टावर पर शावकों के साथ तो कभी जोड़े के साथ बघेरों की चहलकदमी देखी जा रही है और ऐसे में साफ है यहाँ लगातार इनकी संख्या भी बढ़े और इनमें शामिल 4-5 बघेरे नाहरगढ़ किले के बाउंड्री में ही रहते हैं और वह पहले कभी कभार ही देखते थे, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही घटी तो वह किले के आसपास दिन में भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी संगठन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार अब तक कोरोना गाइडलाइंस के कारण बसती आ रही है, वरना बीजेपी अब तक प्रदेश में कई मुद्दों पर आंदोलन खड़ा कर चुकी होती। कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस की आड़ में राज्य सरकार बड़े प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देती, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण खत्म हो रहा, बीजेपी को अपने आंदोलनों में तेजी लानी पड़ेगी और राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता के बीच सड़कों पर आकर घेरना होगा। और वहीं इसके लिए केंद्र और राज्य की भाजपा मिलकर रणनीति तैयार करें और केंद्र सरकार की जल कल्याण की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और राज्य में बीजेपी के कार्यक्रमों को नए रूप में डिजाइन करने की तैयारी की जा रही। और वहीं पुनिया ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और गाड़ी पर पथराव के आरोप लगाते हुए गहलोत सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है और आरोप है कि घटना उस वक्त हुई जब एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थक में टैक्सी पर स्टिकर लगाकर जा रहा था, तभी कुछ लोग आए और उसकी गाड़ी पर पथराव कर दिया और उससे मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। और घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वल्लभनगर थाने पर जमा हुए और पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। और वहीं पुनिया ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि विधानसभा उपचुनाव की हलचल के साथ ही इस तरीके की हिंसक घटनाएं शुरू हो गई और इससे अशोक गहलोत सरकार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था प्रमाणित हो रही है और असल में बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। और इस घटना के बाद से अब बीजेपी ने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पर हमले और तेज कर दिए। जिस तरह से राज्य में प्रतिदिन एक से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं, मॉब लिंचिंग, मारपीट, चोरी, लूटपाट, मर्डर जैसी घटनाएं तेजी से हो रही है और बीजेपी अब इसे चुनाव में भी जोर शोर से उठा रही है। और वहीं प्रदेश खासकर मारवाड़ में गिरते भूजल स्तर के बाद अब किसानों ने भी पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी पर जोर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि ऐसी ही एक प्रगतिशील महिला ने बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल कर अपने खेत में कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह पर राज्य और केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए अपने 4 हेक्टेयर में अनार का बगीचा लगाया है और अब इस बगीचे से किसान को करीब 16 लाख की आमदनी होने की उम्मीद है। और वहीं जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के कुंडी गांव निवासी प्रगतिशील महिला किसान सुखी देवी बताते हुए बरसात के जल को संचय करने के लिए सामुदायिक फार्म पॉन्ड का कुछ वर्षों पहले निर्माण करवाया और इसके बाद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया और बारिश से पॉन्ड में जल की आवक अच्छी हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।